यकीनन आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है उसी के बारे में होगी, उसके इर्द गिर्द घूमेगी। मगर हम साथ में ये भी देखेंगे कि आज जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अमल में आया और जिसकी रूह से सादिक संजरानी साहब जीत गए एक बार फिर। और यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, वो हार गए 6 वोटों से। उस पर बात होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि गिलानी साहब को पढ़ने वाले तकरीबन 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए, चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग ऑफिसर थे उनके मुताबिक वो मोहर सही जगह पर सख्त नहीं थी। इसके ऊपर भी बहस जारी है। आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये गुफ्तगू हो रही है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत है, कानून क्या कहता है। इसी हवाले से हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम के अगले हिस्से में फौजिया यजदानी साहिबा ज्वाइन भी करेंगी और उनसे हम ये रूल्स वगैरह के बारे में मजीद जानकारी लेंगे। लेकिन अभी जो अहम बात है कि इस इलेक्शन को इसलिए बहुत अहमियत मिल रही थी क्योंकि ये एक टेस्ट केस था नाजरीन, कि क्या न्यूट्रलिटी का जो बहुत ढंढोरा पीटा जा रहा था कई दिनों से, हफ्तों से, कि इस वक्त बिल्कुल एक न्यूट्रल माहौल में, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी के साथ ये इलेक्शन हो रहा है। तो आज हम अपने पैनलिस्ट से ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही में वो बात सच है या न्यूट्रलिटी का जो बयानिया है उसमें कोई दरार आ गई है या उसको हम दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास नासिर साहब, साबिक मुदीर हैं रोजनामा डॉन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तजा होलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल। आज हमें सुहेल वराइच साहब ने भी ज्वाइन करना था लेकिन कुछ टेक्निकल बुनियादों की वजह से चूंकि वो कहीं सफर कर रहे हैं तो हमारा राब्ता उनसे हो नहीं रहा। उम्मीद है कि प्रोग्राम के दौरान हमारी उनसे कनेक्शन मिल जाएगा फोन से, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सोलंकी साहब आप जरा एक ओवरव्यू दीजिए ये जो वोट्स का मामला है, क्योंकि अगर ये 7 वोट मुस्तरद ना होते तो यूसुफ रजा गिलानी 1 वोट से जीत गए होते। जाहिर बात है तारीख भी इसी तरह रकम होती है, छोटे छोटे मामलात और वाकयात से बड़े बड़े जो है नताइज निकलते हैं। तो सोलंकी साहब आप कैसा देखेंगे आज के इलेक्शन को, और उसके बाद फिर अगले जो है हमारा राउंड उसमें मैं आपसे न्यूट्रलिटी पे भी बात करूंगा। लेकिन पहले हमें जरा ओवरव्यू दीजिए क्योंकि आप इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे थे इलेक्शन को। शुक्रिया रजा। एक तो दिन का आगाज जिस तरह से हुआ सुबह, उसमें बजाय इलेक्शन पर गुफ्तगू करने के एक नया कटा खुल गया, और वो ये था कि हाल के अंदर जहां पर पोलिंग बूथ बने हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कुछ ऐसे आलात बरामद किए जिनमें खुफिया कैमरे और दूसरे आलात थे, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थी, जिससे आइन के उस आर्टिकल के तहत जिसके तहत ये इलेक्शंस हुए, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक भी आर्टिकल 226 जिसके तहत ये खुफिया रायशुमारी होनी थी, उसमें लगता ऐसा है कि शफाफियत का सामान वहां पर लगाया गया, ताकि कुछ वो आंखें जो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद नहीं थी, वो कान जो कि उस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद नहीं होने थे, वो भी उस अमल को देख सकते और सुन सकते। जाहिर है जुमे की नमाज से पहले तो सारा ये अमल जो है वो उसी बहस में गुजरा कि ये क्या हुआ। हुकूमत ने इस पर मौक़िफ़ ये अपनाया, हुकूमत के वज़रा ने, कि ये जो अमल है ये अपोजिशन ने किया है। गालिबन पार्लिमान जो है वो उनके मुताबिक अपोजिशन के कंट्रोल में था, तो उन्होंने अपना जो अमल दखल है वहां पर इस्तेमाल किया। अब आ जाए फास्ट फॉरवर्ड करके जो नताइज है उन तक।
पहले तो चेयरमैन का जो इलेक्शन है, 42 वोट दिए गए यूसुफ रजा गिलानी को और 48 वोट दिए गए सादिक संजरानी को। लेकिन इसमें वो 7 वोट शामिल नहीं है जो बहुत वाज़ेह तौर पर, जिसमें ठप्पा यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर लगा हुआ था, जिनको सिंध के साबिक वजीर आला और मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगाड़ा ग्रुप के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने अपनी एक रूलिंग के जरिए उन 7 वोटों को मुस्तरद करार दे दिया, बावजूद इस बात के कि जो हिदायत चस्पा थी पोलिंग बूथ पे वो कुछ और कहती थी। सेक्रेटरी इलेक्शन सेक्रेटरी सेनेट जो उन्होंने जो हिदायत बताई, जो कि ऑन कैमरा है, रिकॉर्डेड है, उसके तहत कुछ और था। तो एक तरह से जो 7 वोट हैं जो बहुत वाज़ेह तौर पर यूसुफ रजा गिलानी के हक में थे, उनको निकाल दिया गया। अगर उनको शामिल किया जाता तो 1 वोट से यूसुफ रजा गिलानी ये इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन उनकी जो बज़ाहिर फतह थी उसको शिकस्त में बदल दिया गया। लेकिन अभी इस पर बहस जारी थी तो हमने देखा कि जो डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन था उसमें वाज़ेह तौर पर जो पीडीएम के जो वोट्स थे वो क्रॉस कर गए और गफूर हैदरी को 44 वोट मिले और उनके मद्दे मुकाबिल जो थे मिर्जा मोहम्मद मिर्जा आफरीदी, उनको 54 वोट मिले। जो वोट्स की पोजीशन थी इलेक्शन से पहले वो ये थी कि हुकूमत के पास 47 सेनेटर्स की हाजिरी थी और अपोजिशन के पास 51 वोटों की हाजिरी थी। तो ये बहुत वाज़ेह है कि जो पीडीएम के जो वोट्स हैं वो क्रॉस करके गए, उन्होंने जाकर हुकूमत को वोट दिया। अब ये इस अमल के दौरान ये क्या हुआ, किस वजह से ये वोट पड़े, इस पर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में गौर व फिक्र की जरूरत नहीं है। ये बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत और हुकूमत के इदारों ने अपनी ताकत और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पीडीएम के सेनेटर्स को अपने पलड़े में डाला और इसके नताइज इस तरह से निकले। क्योंकि अब्बास नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो मुझे 6 मार्च 1992 का वो दिन याद है जिस दिन यही साहब जो आज प्रिजाइडिंग अफसर थे, उस जमाने में जाम सादिक अली के इंतकाल की वजह से उन्होंने अपने आप को वजीर आला मुकर्रर किया था और हम कराची की सड़कों पे हमने इस इलेक्शन को भी कवर किया था। मेरे लिए वो एजाज की बात है कि हमारी शेयर्ड बाय लाइन थी अब्बास नासिर साहब के साथ। तो वो जो तारीख का पहिया है वो उसी तरह से चल रहा है।